अस्सलामुअलैकुम। ये फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है कि हमने 5-6 डेफिनेशन पढ़ ली थी लेक्चर 1 में। केमिस्ट्री, फिर मैटर, काइंड, टाइप्स ऑफ मैटर, जो 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस और केमिकल बॉन्ड, ये 5 डेफिनेशन हो चुकी थी। 6 डेफिनेशन। अब केमिकल रिएक्शन से इस लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना, ये केमिकल रिएक्शन कहलाता है। हर केमिकल रिएक्शन में यही हो रहा होता है। एग्जाम्पल, Na+Cl, 2 Na थे, उनके दरमियान एक बॉन्ड था, और 2 क्लोरीन थे, एटम थे, उनके दरमियान एक बॉन्ड था। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो NaCl बनेगा। तो Na के दरमियान जो पुराना बॉन्ड था वो टूट गया, ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स, और क्लोरीन के दरमियान भी जो पुराना बॉन्ड था वो टूट गया, और हमारे पास नया बॉन्ड बन गया Na और Cl के दरमियान। तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्डर बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। फिर एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ये हमने 9 में डेफिनेशन पढ़ी थी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मैटर का सबसे जो छोटा ज़र्रा है वो एटम कहलाता है। लेकिन अब हम जानते हैं कि एटम के इससे भी छोटे पार्टिकल दरियाफ्त हो चुके हैं, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो फिर इसकी डेफिनेशन के अंदर थोड़ा एडिशन है। विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन एज अ यूनिटी, ये केमिकल रिएक्शन में अकेला जाके हिस्सा ले सकता है। कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि प्रोटॉन रिएक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन कर रहा है, न्यूट्रॉन रिएक्शन कर रहा है। ये ज़रूर सुना होगा कि एटम रिएक्शन कर रहा है। तो ये एटम अकेला जाके केमिकल रिएक्शन कर सकता है। और विच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, और ये छोटे पार्टिकल्स में नहीं टूटेगा आम हालात में। तो अब 3 बातें हो गई। सबसे छोटा पार्टिकल है मैटर का, जो अकेला जाके केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, और आम हालात में वो छोटे पार्टिकल में नहीं टूटता। इस चीज़ को एटम का नाम दिया गया। उसके बाद मॉलिक्यूल, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाएंगे तो मॉलिक्यूल बन जाएगा। द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच में एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, और वो नेचर में भी अकेले होने चाहिए। जैसे H2, हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस नेचर में पाई जाती है। H2O वाटर पाया जाता है। HCl, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सब मॉलिक्यूल कहलाएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है ना 2 या 2 से ज़्यादा एटम, जिसमें इससे हाइड्रोजन के केस में 2 हाइड्रोजन के एटम मिले हुए, वाटर के केस में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिला हुआ है। तो 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में मिल जाएँ और वो फ्री नेचर में भी होने चाहिए, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूल का नाम देंगे। फिर एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एक लाइन की डेफिनेशन है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी एटम में कितने प्रोटॉन हैं, ये बात जो है वो एटॉमिक नंबर कहलाती है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को एटॉमिक नंबर कहा जाता है, इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम जानते हैं प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कर दिया। और एटम की जो बेसिक नेचर है, आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है, द बेसिक नेचर ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन एटॉमिक नंबर। एटम की नेचर एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। पहले ये बात समझी जाती थी कि एटम की नेचर एटॉमिक मास पे डिपेंड करी जाती है, और जितने भी पहले लॉज हैं वो सारे एटॉमिक मास पे ही बेस करते थे। जैसे डुबेनियस रूल ऑफ राइट था, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव था, और इसके अलावा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, ये सब एटॉमिक मास पर थे। लेकिन जब साइंस ने आगे तरक्की की तो उसको ये बात पता चली कि एटम्स की जो नेचर है वो तो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। तो फिर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर सिर्फ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का ही फ़र्क है मेंडलीव की डेफिनेशन में। खैर, मास नंबर क्या होगा, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम कर दिया जाएगा तो मास नंबर हो जाएगा। इसको हम लोग मास नंबर हमेशा होल नंबर होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, पॉइंट में इसकी वैल्यू नहीं होगी। मास नंबर और एटॉमिक मास में फ़र्क है। ये सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अच्छा, जैसे लिथियम है, इसके 3 प्रोटॉन है, 4 न्यूट्रॉन है, तो इसका जो मास नंबर होगा वो 7 होगा। एटॉमिक नंबर जितने प्रोटॉन होते हैं वही एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे आपको 3 नज़र आ रहा है, लेकिन मास नंबर यहाँ पे आपको 7, क्योंकि 4 + A 7। इस तरह फ्लोरीन 9 और 10 होता है, तो मास एटॉमिक नंबर तो 9 हो गया और मास नंबर 19 हो गया, 10 + 9। इस तरह सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम के अंदर 11 और 23 लिखा हुआ है, तो जो नीचे लिखा हुआ होता है वो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन 11, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर कोई चार्ज नहीं है। तो सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है तो 11 प्रोटॉन तो 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। और न्यूट्रॉन के लिए हमें फार्मूला होता है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यानी 23 - 11 करूँगा तो 12 आ जाएगा न्यूट्रॉन।